कार एक्सेसरीज कहां से इंस्टॉल करवाएं, आफ्टर मार्केट या कंपनी फिटेड? वरुण कुमार पूछे हैं। वरुण कुमार जी, पहली चीज तो ये कि जब कार बन के फैक्ट्री से बाहर आती है उसके बाद जो भी आप उसमें लगवाते हैं सब आफ्टर मार्केट ही कहलाता है। चाहे आप बाजार में जाके कोई कार श्रृंगार से करवाएं या आप जिस कार के डीलर से कार खरीदते हैं उससे लगवाएं, तब भी वह आफ्टर मार्केट ही कहलाएगी। कंपनी कार मैन्युफैक्चर करने के बाद कंपनी का काम खत्म हो जाता है, उसको भी बिल्कुल वैसे ही बेचा जाता है जैसे आप बाजार में जाके अपने लिए टूथपेस्ट खरीदते हैं किसी दुकानदार से। वहां भी तो हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल या कोलगेट पामोलिव आके नहीं अपनी ऑफिस खोल के बैठे हैं, वहां भी दुकानदार ही हैं। वैसे ही कार भी आपकी एक दुकानदार ही बेच रहा है। दुकानदार को अगर आप कंपनी समझ लेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, और इस गलती का नुकसान सिर्फ आपको होगा, किसी और को नहीं होगा। दुकानदार के लिए तो अच्छा है, आप उसे भगवान बना दीजिए, वो और खुश हो जाएगा। दुकानदार को दुकानदार की तरह ही डील कीजिए, वैसे ही उसके साथ बार्गेन कीजिए, और वह आपको झूठ बोलेगा कि हमारे यहाँ से एक्सेसरीज लगवाएंगे तो आपको वारंटी मिलेगी। झूठ क्या है बता देता हूँ। वो वारंटी के लिए आपको फंसा रहा है ताकि आप अगले 3 साल तक वारंटी है तब तक उसी के यहाँ से सर्विस करवा के उसी को कमाने का मौका देंगे। बाहर कहीं सर्विस नहीं करवा पाएंगे उस कंपनी के किसी भी डीलर के पास। जबकि कंपनी जब आपको वारंटी देती है तो ऑल इंडिया किसी भी डीलर के पास जाकर, किसी भी सर्विस सेंटर पर जाकर आप अपनी कार की सर्विस करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी में। तो आप समझ गए। अब वह आपसे और कमाने के लिए अपने यहाँ पर रखने के लिए बाध्य कर रहा है। तो कोशिश करें कि एक्सेसरीज ना ही लगवाएं, बेहतर रहेगा। अगर कोई बहुत जरूरी एक्सेसरीज है तो वो एक्सेसरीज लगानी चाहिए जो कि बिजली से कनेक्ट ना हो, जिनका बैटरी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन, इनडायरेक्ट कनेक्शन ना हो, वो करवा सकते हैं। जैसे कोई स्टिकर लगाना है, मैट डालनी है, मड फ्लैप लगाने हैं, इस तरह की चीजें आप करवा सकते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी आपको सही अच्छी क्वालिटी की सही कीमत पे मिले वहां से आप लगवा सकते हैं। उसका कार डीलर के यहाँ से लगवाना जरूरी नहीं होता है। उम्मीद है अब आप पूरी बात समझ गए होंगे। कभी इनको सर मत चढ़ाओ, ये बहुत धोखेबाज होते हैं। जिनका इनसे पाला पड़ा उन्हें पता है कि इन्होंने कितने बड़े बड़े धोखे दिए हैं। कार डीलर स्ट्रैप नाम से एक वीडियो है, जाके क्लिक करके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने कार के पार्ट्स के लिए परेशान हो रहे हैं, चाहे वो नई कार हो या पुरानी हो, कंपनी इंडिया में मौजूद हो या छोड़कर चली गई हो, आपको पार्ट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। boodmode.com पर जाकर अपनी कार के लिए पार्ट्स आप सर्च कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी कार के पार्ट्स सर्च कर सकते हैं, और एक नहीं कई मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाए हुए पार्ट्स की वहां पर मौजूदगी रहती है। एक बड़ा कैटलॉग आपके लिए मौजूद रहता है। जो पसंद आए, सही कीमत पे लगे, उसका आप ऑर्डर कर सकते हैं। पसंद आए तो 10 दिनों में वापस करके अपने पूरे पैसे भी वापस ले सकते हैं। तो आज के बाद परेशान होना बंद कीजिए, बूडमोड ट्राई कीजिए। और एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कुछ एक्सेसरीज जो कि बहुत जरूरी होती हैं कारों के लिए, उनके एक्सेसरीज भी बूडमोड पर उपलब्ध है। जैसे कि इंजन ऑयल, कूलेंट, ऐसी भी काफ़ी चीज़ें वहाँ उपलब्ध है। तो असली प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो बूडमोड ट्राई कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा है वी सिंह ने, कह रहे हैं इज होंडा ब्रिंगिंग एचआरवी इन इंडिया? देखिए, एचआरवी के आने में भारत में मुझे लक्षण नहीं दिखते। वजह बताता हूँ। आज से 2 साल पहले होंडा ने एक सर्वे किया था, उसमें एचआरवी को लिए डीलर्स ने कहा था हाँ दे दो, जबकि होंडा के पास यह खबर थी कि कस्टमर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में मौजूद है। दूसरी बात यह है कि होंडा अपने आप को एक सेडान मैन्युफैक्चरर के तौर पर इंडिया में रहना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी इमेज में मिक्स कारों का भी बैज लगे। इसलिए होंडा की कोशिश यही है कि वह सेडान पर ज़्यादा फोकस करे। हालांकि उनके पास सीआरवी और डब्ल्यूआरवी भी मौजूद है, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए उसने ब्रियो और साथ ही अपनी बीआरवी, मोबिलियो, इन सबको डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब वह कुछ अच्छे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं लगती है कि वह एचआरवी के बारे में भी विचार करेगा अभी हाल में, लेकिन हो सकता है 2, 4, 6, 8, 12 साल बाद कभी वह इस बारे में विचार भी करे एचआरवी को इंडिया में लाने का, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आ रही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो मुझसे पूछा है प्रतीक सिरभटे ने। कह रहे हैं कोई मुझे बता दे क्या इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना डीलर को जरूरी है, क्योंकि डीलर कह रहा है फुल पेमेंट एडवांस में कीजिए, आपकी डिलीवरी डेट तभी मिलेगी।
प्रतीक, मैंने वीडियो के पहले सवाल में ही आपके सवाल का आंसर भी बता दिया कि सारी गलतियां डीलर करते हैं और कंपनी बदनाम होती है। एक्चुअल में डीलर बहुत लालची होते हैं। ये शब्द बड़ा गंदा लगता है सुनने में, लेकिन सच कभी कभी कहना पड़ता है। आप में से अधिकतर लोगों ने कारें खरीदी होंगी और वह इससे परेशान हुए होंगे। डीलर जब भी कहे आप मना कर दीजिए, उसको बोलिए कार मंगवा दीजिए, पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन कभी भी फुल एडवांस मत दीजिए। डीलर्स क्या करते हैं, आपके पैसे से ही अपना बिजनेस चलाते हैं, यानी मुफ्त में उनकी दुकान चला करती है। पैसे आप जैसे कस्टमर पे करते हैं, वही पैसे कंपनी को बाद में दे दिए जाते हैं और कंपनी से कार मंगा ली जाती है। यानी बगैर पैसा लगाए हुए पूरी डीलरशिप में कमाई हो रही होती है, धड़ल्ले से, और थोड़ी नहीं बड़ी मोटी कमाई हो रही होती है। तो डीलर से बार्गेन करना सीखिए और कभी भी फुल एडवांस मत दीजिए। अब तक कार आप अपनी आंखों से खुद ना देख लें, उस पर कोई स्क्रैच वगैरह बगैर देखे कोई पेपर साइन मत कीजिएगा। आप नई कार खरीदने वाले, इसलिए वार्न करना जरूरी है। कार डीलर स्ट्रैप वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो पूछा है सचिन कुंद्रा ने। सचिन कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से आपने समझाया कि कार पर किसी भी तरह की कोटिंग नहीं करवानी चाहिए, चाहे वो टेफ्लॉन, नैनो, H9, D9, OK9, FOK9। माय गॉड, कितनी तरह के नाम से लोगों को मिसगाइड किया जाता है। अवॉइड करें किसी भी नई कार पर किसी भी तरह की कोटिंग कराना। क्यों? उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। अगर बताने बैठा तो एक बड़ी सी वीडियो बन जाएगी। तो बड़ी सी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, ऊपर क्लिक कीजिए, देख लीजिए क्यों किसी भी तरह की कोटिंग नहीं करानी चाहिए। पहले उसको देखिए, एक बार में पूरी बात समझ में नहीं आए, 2 बार देखिए। और इन नामों से कंफ्यूज मत होइए कि नैनो कोटिंग अलग होती होगी, टेफ्लॉन अलग होती होगी। कुछ अलग नहीं होता, ये सब बहुत बड़ा स्कैम है। देखिएगा जरूर, तभी समझ में आएगी पूरी बात। अब बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, अगले सवाल की तरफ, जो पूछा है केएस ने। आपने वीडियो में कहा है कि ब्रेक टाइम पर लगाना चाहिए ताकि 5 स्टार सेफ्टी की जरूरत ही ना पड़े। मतलब है कि मैं नेक्सॉन लेना चाह रहा था, अब ना लूं क्या? माय गॉड केएस भाई, आप बात का कुछ और ही मतलब निकाल बैठे। मैंने यह कभी नहीं कहा कि ब्रेक्स होने चाहिए, कार में सेफ्टी नहीं होनी चाहिए, जबकि आपने यह मतलब निकाल लिया। सच बात तो यह है कि कार में ब्रेक्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट रहती है। आप सेफ्टी को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसी जैसे ब्रेक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। ये है मेरा कहने का मतलब। पूरी बात समझना सीखिए। बातों का बतंगड़ बनाना बड़ा आसान होता है, उल्टा मतलब निकालना भी बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर बात समझ में नहीं आई है, कंफ्यूजन है, तो उस वीडियो को 1 बार नहीं 3 बार देख लीजिए। कोई बुराई नहीं है, कहीं भागा नहीं जा रहा, लेकिन सही मतलब निकालिए बातों का। ब्रेक्स इंपॉर्टेंट होते हैं और जब भी आप लगाते, भले एक्सीडेंट हो रहा हो या ना हो रहा हो, तब भी ब्रेक्स की जरूरत पड़ती है। तो ब्रेक्स की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे ही कार में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग को भी इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक कार में ये दोनों चीजें होंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद है अब आप बात का मतलब उल्टा नहीं निकालेंगे, सही मतलब निकालेंगे। मैं जो भी वीडियो में बोलता हूं, मेरे शब्दों के लिए मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन उनके उल्टे मतलब निकालने के लिए आप जिम्मेदार होते हैं। तो मैं अपने शब्द बहुत नाप तौल कर बोलता हूं। अनजाने में गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझकर कतई नहीं। नीड ए कार टू लर्न ड्राइविंग 3 एडल्ट्स के लिए चाहिए। ड्राइव इट टिल वी गेट कॉन्फिडेंस। ओके, 1 साल के लिए कार रखना चाहते हैं, 3 लोगों को कार चलाना सीखना है। उसी कार से कौन सी कार खरीदी जाए जो बेहतर रीसेल वैल्यू दे, आल्टो, रेडिगो या क्विड? देखिए, 3 लोग चलाएंगे तो किसी से एक्सीडेंट भी होगा, किसी से छोटी मोटी दुर्घटना भी होगी और कार खराब होगी। ऐसे हालात में आल्टो आसानी से कम कीमत में रिपेयर होने के लिए जानी जाती है और यही उसकी बड़ी खासियत है। और रीसेल वैल्यू भी वह आपको अच्छी दे सकती है। हालांकि आजकल मैं देख रहा हूं ऑनलाइन, मुझे क्विड की रीसेल वैल्यू ज़्यादा बेहतर दिख रही है। क्यों? क्योंकि मैं खुद अपनी आल्टो बेचना चाह रहा हूं और एक क्विड पर मेरी निगाह है। तो इसलिए मुझे पता है कि मुझे आल्टो की उतनी रीसेल वैल्यू नहीं मिल पा रही है, लेकिन मेरी कार कई साल पुरानी है, 13 साल पुरानी है। क्योंकि अब 15 साल से ज़्यादा चला नहीं सकता हूं, इसलिए बेचना जरूरी हो रहा है। आपके लिए सलाह यह है, आप आल्टो पर फोकस कीजिए, यह बेहतर रहेगी आपके लिए और सेफ गेम खेलेगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक मैंने वीडियो दिया था, इसमें फॉग और विंटर पर कार कैसे चलाएं, कौन सी गलत आदतों से दूर रहें। उनमें मैंने कहा था हैजर्ड लाइट्स जलाकर चलना गलत है। लेकिन एक जनाब है जिन्होंने अपना कोई नाम तो रखा नहीं है, नया नाम रख लिया है गुड।
उस पर उन्होंने कहा है कि हैजर्ड लाइट से विजिबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि विजिबिलिटी की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ये तो हम सब टाइप करते समय करते हैं और ये बहुत आसान भी है, मैं भी कर देता हूँ, कुछ अटपटा नहीं इसमें। तो फिर हैजर्ड लाइट क्यों? देखिए, पहली चीज, नियम तोड़ना गलत है, कानून तोड़ना गलत है। दूसरा, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की जान को खतरे में डालना और भी ज्यादा गलत है। अगर कोई नियम नहीं भी बनाया तो भी गलत है ये। अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान की हिफाजत की भी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपके हाथ में एक किलिंग मशीन है। अगर चाहे किसी के ऊपर चढ़ा दें तो उसकी जान चली जाएगी। तो अपनी किलिंग मशीन को भी फिट रखना जरूरी है ताकि वो आपके कंट्रोल में रहे। लेकिन जब आप खुद ही हैजर्ड लाइट जलाकर पीछे वाले को खतरे में डाल रहे हैं तो बिल्कुल सही नहीं। हैजर्ड लाइट बिल्कुल मत जलाइए, और आपको विजिबिलिटी कतई नहीं मिलती उससे, और दूसरे की विजिबिलिटी नहीं होती है, दूसरा डिस्टर्ब हो जाता है। आपको नहीं पता दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपने अपने भीतर बैठे बैठे हैजर्ड लाइट ऑन करके समझ लिया कि दूसरे की विजिबिलिटी मिल गई, बिल्कुल नहीं मिली। ये बहुत कंफ्यूजन है और इल्लीगल भी है। तो ना तो इल्लीगल काम करने के लिए मैं कभी कहूंगा, और ना ही गलत प्रैक्टिस के लिए कहूंगा, ना ही कभी आपसे कहूंगा कि आप स्वार्थी बन जाओ, अपने बारे में सोचो और पीछे वाले के बारे में सोचो ही नहीं। ये भी गलत है। प्लीज ऐसा कतई ना करें और कोई गलत डिफिनीशन ना बनाएं। कभी कभी स्वार्थी बनने में फायदा होता है, लेकिन यहाँ पर नुकसान है, क्योंकि दूसरे की जान खतरे में आ रही है। उम्मीद है आप पूरी बात असली से समझ गए होंगे और नियमों का पालन आगे भी करते रहेंगे। गोवर्धन कुमार पारीपदे पूछ रहे हैं, फ्री स्टाइल रैपिड या किया मैनुअल फॉर सिटी एंड हाईवे पेट्रोल ओनली, आई डोंट लाइक ऑटोमेटिक। किया मैनुअल, बिंदा जहां तक है ये किया सोनेट की बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं ये किया सेल्टॉस या किया कार्निवल के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने कंपनी का नाम लिख दिया, कार का नाम नहीं लिखा। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि लोग ये समझते हैं मैं अपने आप ही समझ जाऊंगा सब कुछ। ऐसा नहीं, कार का नाम लिखना सीखिए, और कार का नाम इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी का नाम नहीं। हमेशा कार महत्वपूर्ण होती है, कंपनी नहीं। ये हर वीडियो में कहता हूं, लेकिन मैक्सिमम लोग इस बात पे गौर ही नहीं करते। कंपनी 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 लगे रहते हैं, और ये बहुत बड़ी गलत प्रैक्टिस है। फ्री स्टाइल रैपिड या किया सोनेट में से कौन सी बेहतर? मेरे हिसाब से आपको रैपिड के साथ जाना चाहिए। सिटी हाईवे दोनों के लिए अच्छी कंफर्टेबल कार रहेगी और सेफ भी रहेगी, और मैनुअल में काफी अच्छा परफॉर्म भी करती है। रैपिड के साथ जाना आपको चाहिए। ठीक है गोवर्धन भाई, अब बढ़े अगले सवाल की तरफ। पूछा है राजकुमार ने, अल्ट्रोज, न्यू i20 या निसान मैग्नाइट, इन गाड़ियों में बेस मॉडल में कौन सी अच्छी है? सेफ्टी और रीसेल वैल्यू में कौन सी अच्छी होगी? एक ही कार में सब चीज मिल जाए, बिल्कुल वैसे ही हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। इसके आगे की लाइन आपको पता है। ये सच है कि एक ही कार में सब चीजें नहीं मिलती। अल्ट्रोज में आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है, लेकिन रीसेल वैल्यू नहीं मिलती है। i20 में रीसेल वैल्यू मिलती है, लेकिन 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का पता नहीं, क्योंकि नई i20 का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। निसान मैग्नाइट की तो कीमत ही पता नहीं, हम कैसे बता दें यह सही है या गलत है। तो निसान मैग्नाइट लिस्ट से अपने आप बाहर हो गई। अब बची न्यू i20 और अल्ट्रोज और न्यू i20 में से अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं कहूंगा आपको i20 का वेट करना चाहिए। रीसेल वैल्यू इसकी अच्छी रही मिलेगी आपको, और सेफ्टी भी मैं उम्मीद रखता हूं अच्छी होगी, क्योंकि कार के बारे में काफी कुछ पता है मुझे। ओके, तो आपको वेट कर लेने में कोई बुराई नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो मुझसे पूछा है देवाशीष सरकार ने। इफ निसान वांट टू फ्लाई, तो उनको डीलरशिप पहले खोलने चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में डीलरशिप होने चाहिए, तभी लोग उनकी कारों को खरीदेंगे। 350 किलोमीटर दूर मेरे यहाँ से डीलरशिप है, कैसे कोई कार खरीदेगा? चलो देवाशीष, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। क्या आप निसान की डीलरशिप अपने शहर में खोलना चाहोगे? आपका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, एक बिजनेसमैन की तरह आप सोचना शुरू कर चुके हैं। हाँ, बस वैसे ही कंपनी डीलरशिप नहीं खोलती है, डीलर्स खुद जाके डीलरशिप खोलते हैं। और हर कंपनी के वेबसाइट पे एक ऑप्शन होता है कि अगर आप डीलरशिप खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई करें। तो आप समझ गए, कंपनी डीलरशिप नहीं खोलती, डीलरशिप के लिए लोग अप्लाई करते हैं, बिजनेसमैन अप्लाई करते हैं, और वो लोग डीलरशिप खोलते हैं। बिजनेसमैन डीलरशिप खोलने से पहले बहुत सोचता है कि बिजनेस में फायदा होगा या घाटा, तभी वह डीलरशिप खोलता है। और हिंदुस्तान में दौड़ते हुए घोड़े पर सब दांव लगाते हैं। जो जिस घोड़े को अभी दौड़ना शुरू नहीं किया या जिसका दौड़ना थोड़ा डाउटफुल है, उस पर लोग दांव नहीं लगाते। हर बिजनेस का एक बेसिक उसूल यही है। तो फिर
लोग इसलिए डीलरशिप नहीं खोलते, चाहे वो जीप की हो, चाहे वह स्कोडा फॉक्सवैगन की हो, चाहे वह निसान की हो या रेनो फोर्ड की हो। लोग डरते हैं डीलरशिप खोलने से, तो इसलिए डीलरशिप कम है। कंपनी का कोई रोल नहीं है इसमें, कंपनी अपने पैसे से डीलरशिप नहीं खोलती है, दुकानदार होते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं। यही खेल है असली चीज में। तो आप समझ गए ना कि डीलरशिप कम ज्यादा होना उस ब्रांड के गुडविल जो बिजनेसमैनों के दिमाग में है उस पर निर्भर करता है। हम कार बेचते हैं, कंपनीज के बारे में बात नहीं करते, ये हर मैन्युफैक्चरर कहता है। और मैं भी कहता हूं हमेशा कार को डिसाइड कीजिए, मैन्युफैक्चरर को डिसाइड मत कीजिए। जिस तरह से एक स्कूल में हर बच्चा टॉप नहीं करता और हर बच्चा पास नहीं होता, किसी के कम किसी के ज़्यादा मार्क्स होते हैं, वैसे ही हर मैन्युफैक्चरर की बनाई हुई कार में कोई कार अच्छी, कोई बहुत अच्छी, कोई और भी ज़्यादा अच्छी होती है और कोई अच्छी नहीं होती है। यानी हर उंगली बराबर नहीं होती है। उम्मीद है अब आप बहुत सारी बातें समझ गए होंगे और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बहुत सारे सवालों के जवाब देने की मैंने कोशिश की है जो सबके लिए यूजफुल लगे ऐसे सवालों को। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियो रिलीज होने के 60 मिनट के भीतर अगर आप सवाल लिखते हैं तो 99% चांसेस होते हैं उनके रिप्लाई आपको मिल जाए। बाकी समय मैं भी बिजी आता हूँ अपने काम में और अक्सर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब कभी मौका मिलता है मैं भी करना पसंद करता हूँ, रिप्लाई करना। और इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना के आपको दिया करता हूँ और हर संडे भी आता हूँ लाइव सेशन पे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं तो डिसलाइक का बटन दबाइए। और सोचिए इतनी मेहनत की है तो लाइक भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए। और अगर वीडियो में दम लगे किसी दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, क्या जाता है, कुछ मजा ही आता है। देखते रहिए आस्क कार गुरु।